मस्त सावन बना लिया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू देखना इसको, जैसे वो शैतान लड़की नहीं होती है, मानती नहीं है मम्मी मैं तो बाहर आऊंगी। देखिए आप राइट एंगल लेफ्ट में 2 लेडीज को भी सेव किया, उनसे चलाने जा रहा था, मैं हाथ पकड़ के लेके आई उसका। और मैं ट्राइपॉड इसलिए नहीं, रिलीफ अभी मुझे आया नहीं है। शिव जी को स्नान करा के तो आराम से स्टेयर्स पे बैठी हूँ। ये मैंने कलश सजाया एंड चीज़ें और से लेकर आते हैं और से। हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड अभी हो रहे हैं 4:30 अराउंड एंड आज मैं बिल्कुल लेट नहीं हो रही। अदरवाइज डेली ना मैं 5-7 मिनट्स बिकॉज सुबह 2-2 मिनट का फ़र्क पड़ता है एंड आप लोग जानते हैं कि मैं 2 मिनट्स या 1 मिनट मतलब मैं थोड़ी सी पैनिक हो जाती हूँ 1 मिनट पे। सो 4:30 हो चुके हैं, मैं रेडी हूँ और मैंने आज लिया पिंक। एनीवेज आज है मंडे, हैप्पी मंडे। और सावन का ये 3rd मंडे है और मैंने हर मंडे को मैं साड़ी पहनती हूँ और तीज पर भी मैंने साड़ी पहनी थी जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं। सो वैसे मैंने येलो पहनना था बट मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी उसकी मैचिंग की और रात को मैं रख कर नहीं सोई थी। फिर मेरे पास ये था तो मैंने इससे मिक्स मैच किया। सो आज का मेरा ये लुक है। मेरी पूजा की सारी तैयारी हो गई है, घर की पूजा हो चुकी है। आज वंशी भी बोल रही थी चलने के लिए, सो मैंने वंशी को जगाया और मैंने कहा उठना है तो उठ जाओ। और मैं अभी दोबारा देख कर आ रही हूँ, इफ़ शी इज़ स्टिल स्लीपिंग सो मैं जाकर आऊँगी। और ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का एक अलग ही क्या कहते हैं, एक अलग ही वाइब होती है मॉर्निंग की। सब जगह शांत रहता है, आप आराम से पूजा कर सकते हैं और आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे तो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और कॉलोनी का जो एक गेट है वो भी नहीं खुलता वैसे 4:45 तक, तो मैं घूम के जाती हूँ। समटाइम्स वो गार्ड भैया को पता है कि मैं उस टाइम आती हूँ, तो कई बार 4:40 या 4:45 पे खुल भी जाता है, तो मैं इसी अराउंड निकलती हूँ। अदरवाइज़ मैं 4:30 रेडी हो जाती हूँ निकलने के लिए। सो आप लोगों में से कुछ जन पूछ रहे थे कि मैं पूजा में क्या क्या ले सकती हूँ और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज एवरीवन इज़ स्लीपिंग एंड पिकॉक की आपको आवाज़ आ रही है। सो मैं आपको पहले दिखाती हूँ थाली एंड मैं फिर बताऊँगी बिकॉज देखिए शिव जी भाव के मतलब पूजा आप जिस भाव से आप कर सकते हैं उसी भाव से ईश्वर एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं ये करती हूँ या वो करती हूँ। वैसे तो गूगल पे सारी चीज़ें होती हैं और आजकल तो इतनी कथाएं हैं, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे भी। बट जो मैं करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। और वैसे आप जो भी अपने चाहें या अपनी क्षमता अनुसार आप लोग कर सकते हैं। तो आइए, आज माला नहीं है तो फिर मैंने सिर्फ फ्लावर्स से भगवान जी को मतलब पूजा की मॉर्निंग की। और ये पूजा मेरी 4 o'clock अराउंड हो गई थी। तो ये मेरी चाय मैं लेके जा रही हूँ। वहाँ पे एक गार्ड अंकल है, नाइट शिफ्ट में रहते हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए चाय लेके जाती हूँ। तो ये पैक है, ये मेरा कॉफ़ी मग है। ये कप रख लिया है, इसको मैं छोड़ दूँगी उनके पास। ये है मेरी पूजा की थाली, ये है मेरा पंचामृत और ये आपको दिख रहा होगा। नॉर्मल आप जिस चीज़ से भी अभिषेक करना चाहें, ये दही, दूध एंड ये मैंने कल बनाना शेक बनाया था। ये प्लम होता है उसका जूस है और ये थोड़ा सा अनार का, ये फ्रूट्स और नॉर्मल सारी चीज़ें। ओह मैंने हनी नहीं रखा लिया। चलो बनाना रखना है। तो ये बॉटल्स मेरी नहीं है और ये रिसाइकिल में जाएंगे। डैडी कल गाड़ी लेके गए थे बिकॉज उनकी सर्विस पे गई हुई थी। हाँ
तो गाइस चलते हैं, बस कॉलोनी का गेट खुला मिल जाए, मतलब वो दूसरी कॉलोनी का जिसमें मंदिर है ना। हाँ, नहीं तो फिर घूम के जाना पड़ेगा, रास्ता तो है। और आप लोगों की सावन कैसे जा रहे हैं? और मैं ट्राईपॉड इसलिए नहीं लेकर आती बिकॉज थाली रहती है, मैं खुद रहती हूँ, और गाड़ी की चाबी, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसको यहाँ पे रखती हूँ, और मैं बहुत धीरे धीरे जाने वाली हूँ बिकॉज चीज़ें ना फैल जाए, इसलिए लोटा मैं खाली रखती हूँ। लेट्स गो धीरे धीरे ताकि चीज़ें इधर उधर ना हो। बहुत धीरे 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 धीरे। क्योंकि ढलान है इसलिए मैं बहुत धीरे ले रही हूँ। हाँ बच गए। चलो तो आज बारिश नहीं, अदरवाइज डेली बारिश मिलती है। जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं डेली ही भीगती हूँ, स्पेशली जाते हुए। तो गाइस गेट लगा हुआ है, आई थिंक 8 बजे अभी तक आ जाने चाहिए। आई थिंक आ गए, यस। इनका और मेरा ना टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम रहता है। पहुंच गए, तो बहुत अच्छे से पूजा होने के बाद और जो भी चीज़ें मुझे पाठ वाठ करना था उसके बाद मैंने आरती अटेंड की। आरती अटेंड करने के बाद जो जो चीज़ें और मंदिर में जो पंडित जी जाप करते हैं वो सुना, एंड काफ़ी अच्छा लगता है यू नो अर्ली मॉर्निंग ये सब एक्सपीरियंस करके। इन सब के बाद मैं अपनी परिक्रमा कर रही थी। और सुबह सुबह ना बहुत जल्दी रहती है तो मैं ध्यान नहीं देती, फिर बाद में जब सब कर लेती हूँ ना तब पेन होता है। पूजा हो गई है और मैं आराम से स्टेज पे बैठी हूँ क्योंकि मुझे इधर बैठना अच्छा लगता है, थोड़ी देर बाहर बैठना मेरे फिक्स स्पॉट से। सो मैं थोड़ी देर बैठती हूँ शांति में, एंड देन फिर आपसे मिलती हूँ। एंड अभी 6:15 हो रहा है। तो गाइस घर के लिए मैं वो आंकड़ा वगैरह और वो जो होता है ना पूजा के सामने, मेरे नोट गिलास हो गए, वो ले रही हूँ मैं। और इन लोगों की सुबह सुबह ना भौनी भी हो जाती है, मतलब हो जाए तो अच्छा है क्योंकि आजकल ना सब घर से लेकर आते हैं।
क्यों इतना टाइट हो रहा है। तो मैंने सारी चीज़ें ले ली और उनके पास पेपर वाला ऐसा कुछ था नहीं, सो मेरे प्लास्टिक लेना। ये मैंने कलश सजाया एंड ये रही मेरी डेकोरेशन। अभी शिव जी को स्नान करा के तब बिठाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। ये फ्लावर्स तो आज मैं काफ़ी स्टक थी तो काफ़ी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी निकलने की मंदिर के लिए, लेकिन फिर भी जाना तो है, ये फिक्स था बट हिम्मत नहीं हुई थी। बट मैंने ठीक है। और फिजियोथेरेपिस्ट से भी मेरा कल का अपॉइंटमेंट है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग टू हैव अ सेकेंड ओपिनियन और सम अदर फिजियोथेरेपिस्ट, बिकॉज इनका ना थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज जब मुझे पेन था तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फोर्सफुली मसाज करना, एंड इट वाज वेरी पेनफुल। दूसरा चार्जेस वाइज भी मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। फर्स्ट विज़िट में उन्होंने मुझे, जो मैं आप लोगों को ब्लैक टेप दिखा रही हूँ ना, इंक्लूडिंग दिस और बाकी सारे 950 किया। रीविज़िट के वो $500 बता रहे हैं, और रिलीफ अभी मुझे आया नहीं है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि एक बार सेकंड ओपिनियन भी लेके देख लो, और लेट्स सी, देखती हूँ। और चार्जेस वगैरह मतलब मैं आप लोगों को अभी रेफ़र नहीं कर सकती, मैं तभी बता सकती हूँ जब मुझे फ़ायदा हो। है तो ये वैशाली में, बस मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि घर के बिल्कुल सामने ही है ये, मतलब 2 मिनट्स का डिस्टेंस है। चलिए मैं मंदिर में मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ, मंदिर में अगेन शायद कुछ है, मज़ा आता है। और गाइस हम सब पहुंच गए फाइनली मंदिर, और मंदिर में पहुंचते ना क्या वाइब आती है। सो मंदिर में यहाँ पे भागवत चल रही है 7 डेज़ की, और अभी श्रृंगार की तैयारियाँ चल रही हैं। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से क्लीनिंग कर देती हूँ, बिकॉज़ मैं आते ही शाम के टाइम क्लीन करती हूँ, और उसके बाद श्रृंगार में भी थोड़ा बहुत मेरा हाथ लग जाएगा, जो भी मैं कर सकती हूँ। बट मेरा मेनली फोकस तो क्लीनिंग पर है। तो क्योंकि जो भी भक्तजन आते हैं वो जल्दी जल्दी जो भी अपनी पूजा कर पाते हैं, फिर इतना ध्यान नहीं रहता। और सावन में तो आप जानते हैं कि पूरे शाम तक जल वगैरह सब चढ़ता रहता है। तो सबसे पहले मैं जाते ही ना इनको रामझारी, ये जो होते हैं ना, इनको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इधर से मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। तो ऑर्गेनाइज़ करने के बाद, लेकिन कोई भी मंदिर जाए ना तो इतना तो बेसिक होना चाहिए कि इन सबको, एनीवेज कोई बात नहीं है, यही तो सेवा है। सो इनको सबको करती हूँ जब तक मेरा बकेट फिल होता रहता है। उसके बाद मैं अपना क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ।
बना कचरा। एंड सीरियसली आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं भोलेनाथ जी। और मैं तो ऐसे देखती रह गई थी, और बस मैंने क्लीनिंग ही की है। बाकी जो भी यहाँ पे और भी पंडित जी वगैरह थे वो ही सब श्रृंगार कर रहे थे, और जो भी उनको हेल्प चाहिए थी तो वो छोटी छोटी चीज़ें बता देते थे, और जो बताते थे वो हम लोग कर देते, मैं कर देती थी जो भी है। बट मतलब मेरी ना नज़रें ही नहीं हट रही थी सीरियसली। आप लोग भी देखिए, दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। सो श्रृंगार वगैरह आरती वगैरह के बाद फिर से थोड़ी सी गंदगी हो गई थी, बिकॉज फ्लावर्स पेटल्स वगैरह सब हो रही थी, तो मैंने दोबारा से क्लीनिंग कर दी। और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है। सो आरती वगैरह सारी चीज़ों में मैं परिक्रमा ही लगाना भूल गई। मैं वापस आई बाहर से। बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही है। तो गए महादेव, मस्त सावन बना लिया। इतना पानी भरा हुआ था। अच्छा गाइस देखना इसको, जैसे वो शैतान लड़की नहीं होती है, मानती नहीं है, मम्मी मैं तो बाहर नहाऊंगी। ये अभी अभी मंदिर से आई है, मैंने इसको मना किया। एक्सट्रीम बारिश होने के बाद भी दो लेडीज को भी सेव किया, उनसे चलाने जा रहा था, मैं हाथ पकड़ के लेके आई हूँ। इसका पैर टूट रहा है इसका। ये देखो ये देखो, ये देखिए आप, राइट एंगल, लेफ्ट एंगल, फ्रंट एंगल। पर लेकिन आज मंदिर में जो जान जाए पर मंदिर के दर्शन न जाए। हाँ मम्मी। सो गाइस मैंने शावर ले लिया है, बस ऐसे पानी डाल के मैं फटाफट से आ गई। और मंडे को मैं सावन में मंडे हेड वॉश नहीं करती, तो फिर मैंने ऐसे ही नॉर्मल वॉश किया। एंड क्या मैंने फास्ट नहीं खोला था, फिर मैंने आते ही पहले कथा की, मतलब कथा सुनी। और सुनने के बाद मैं आपको अपना खाना दिखाती हूँ। मैं फलाहार करती हूँ बिकॉज़ मैं मंडे वाले दिन सॉल्ट नहीं लेती, और मीठा मैं खाती ही नहीं हूँ। मतलब मैंने सावन स्ट्रिक्टली त्यागा हुआ है, मतलब फ्यू थिंग्स जो आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग्स में भी देखी होगी। तो मैं आपको अपना खाना दिखाती हूँ। है मेरा खाना, और ये प्लेट मैं अभी बाहर भूख लगा के आई थी, तो बारिश हो रही है अभी भी। सो ये रहा मेरा आज का खाना, आज का फलाहार। माफू। सो अब मैं खाती हूँ खाना। खाना नहीं मतलब फलाहार करती हूँ, प्रॉम्स, और फिर मैं पानी पीती हूँ मस्त। और मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि वीकनेस और मतलब कुछ ऐसा और ऐसा कुछ नहीं है। और ये आप लोगों को शायद कम लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए सफिशेंट है। मतलब वो कहते हैं ना, आप फास्ट में जैसा भाव रखते हैं वह उस तरीके से ईश्वर आपको वो स्ट्रेंथ देते हैं, सो दैट आप चीज़ों को फियर को अपने ओवरकम कर पाएँ, फास्ट को अच्छे से निकाल पाएँ, अच्छी एनर्जी और वाइब ले पाएँ। एनीवेज बहुत ज़्यादा भाषणबाजी हो गई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग, एंड कीप शेयरिंग योर लव एंड सपोर्ट एज ऑलवेज। एंड बताइएगा आप लोगों का इस बार का सोमवार का फास्ट कैसा रहा। ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाएगा बिकॉज अभी दीज डेज में थोड़ा सा स्टक चल रही हूँ, तो व्लॉग्स थोड़े पेंडिंग, और मेरे मोबाइल में भी कुछ इशूज़ आ रहे हैं। सो उसकी वजह से मैं कई बार रेगुलर अपलोड नहीं कर पाती, कई बार एडिटिंग में भी लेट हो जाता है। सो एनीवेज थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैप्पी मंडे, एंड keep loving yourself, be happy, and don't wait for anyone to make yourself happy. Be happy, go out, explore things. So bye, take care, and Har Mahadev.